अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ सब डोमेन 5 सेट्स की एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। ये है सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट यानी डबल नहीं होने चाहिए। जैसा कि ये हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, ये हमारे पास हैं शूज़ के 2 पेयर्स हैं, ये सेम है ना, डबल हैं, एक ये है और एक ही तरह के हैं, तो इस तरह नहीं होने चाहिए। तो ये सेट नहीं है। जैसे कि ये सॉक्स हैं, ये भी पेयर है, तो ये 2 एक जैसी सॉक्स हैं, तो ये भी जो है वो सेट में नहीं आएगा। अब जैसे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इसमें देखें सारे खिलाड़ी हैं, उनकी अलग अलग पहचान है, तो ये सेट में इंक्लूड होंगे। हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये एक सेट है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज नॉट, ऑल्सो गिव द रीजन। तस्वीरों में से हमने बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं, और ऑल्सो गिव द रीज़न, और हमने रीज़न यानी वजह भी बतानी है कि ये सेट क्यों नहीं है, या अगर सेट हैं तो कैसे सेट हैं। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें ये जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये सेट है या नहीं है। ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें स्केल है, इसमें प्रोटेक्टर है, रेजर है, इसमें पेंसिल है, हर चीज़ डिफरेंट है, तो ये सेट है। तो उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये हमें व्हीकल्स दी गई हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ये भी सेट है। उसके बाद हमें ये टी कप्स दिए गए हैं, ये सेम है, ये देखें ये कप और ये कप एक जैसी चीज़ें हैं, तो रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए ये सेट नहीं है। पार्ट 4 भी सेट है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट हैं, डबल नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसकी रीज़न लिखते हैं कि ये सेट है तो क्यों है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और पार्ट जो 1 है इसमें हमने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, तो हमने इनको देख लिया है कि ये सेट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसके रीज़न। इट इज़ अ सेट because all geometrical instruments are distinct। पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 जो है इसमें हमने देखा है व्हीकल्स हैं, ये भी सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। तो पार्ट 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उन्होंने हमें टी कप्स दिए गए हैं, तो ये सेट नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट सेट बिकॉज टी कप्स आर रिपीटिंग। तो पार्ट 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 में हमें फ्लावर्स दिए गए हैं, तो ये भी सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ सेट because all flowers are distinct। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट, इफ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ये स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, अगर ये सेट हैं तो हमने ट्रू लिखना है, और अगर ये सेट नहीं है तो फॉल्स लिखना है। तो जो पार्ट 1 है इसमें है सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान, मुल्तान के तमाम अच्छे शागिर्दों का सेट।
ये सेट नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। पार्ट 2 है क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लेवर स्टूडेंट्स का सेट। तो सबसे पहले तो देखें ये वेल डिफाइंड है या नहीं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स। पार्ट 3 है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। तो 10 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर का सेट ये सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। पार्ट 4 है सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अल्फाबेट का सेट जो है ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। पार्ट 5 है सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग की तमाम वर्क बुक का सेट, तो ये भी सेट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रू। पार्ट 6 है सेट ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का सेट ये भी सेट ही होगा, तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। पार्ट 7 है सेट ए इक्वल है ब्रैकेट 1 2 3 3 और 4। ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें जो 3 है वो 2 दफा आ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। पार्ट 8 है x इक्वल है वकास अली और वकास। अब देखें वकास 2 दफा आ गया है इसलिए ये भी सेट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। पार्ट 9 है सेट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम द पंजाब। पंजाब के नोबेल इनाम याफ्ता लोगों का सेट, ये भी सेट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ p इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 और ये जारी है, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। ये प्राइम नंबर का सेट है, इसमें बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिखना है। पार्ट 1 है 3 ब्लैंक स्पेस p। अब ये जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 2 है 14 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 14 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 3 है 7 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 7 है ये प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिलोंग टू का साइन। पार्ट 4 है 9 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 9 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है तो मतलब डज नॉट बिलोंग टू में आएगा, तो यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 5 है 39 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 39 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 6 है 29 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 29 है ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 7 है 16 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 16 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए ये आएगा डज नॉट बिलोंग टू, तो यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 8 है 13 ब्लैंक स्पेस p। अब जो 13 है ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी हम बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। पार्ट 9 है 43 ब्लैंक स्पेस p। 43 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। डिस्क्राइबिंग अ सेट, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंप्लीफाई डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव सेट को हम सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स दी गई हैं। सेट ए इक्वल है सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म और स्टूडेंट वेयर्स। टेबुलर फॉर्म, in tabular form of a set we list each element or number separated by a comma and then put curly brackets around the whole things. This form of separation is known as tabular form. For example, ये set A equal है, ये curly bracket shoes, pants, socks, shirt, tie, तो ये है tabular form में। तो मतलब टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है इसमें हमें कहा है सेट ए इक्वल है सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में सीजन्स का सेट। हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सेट ए इक्वल है, यहाँ हमने लगानी है कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे एक साल में सीजन्स का सेट उन्होंने कहा है स्प्रिंग, समर, ऑटम, एक साल में 4 सीजन्स होते हैं ना, एक विंटर। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें कहा है सेट बी इक्वल है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। तो वो दिन जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं वो हमने लिखने हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे डब्ल्यू से सिर्फ एक ही दिन स्टार्ट होता है, वेडनेसडे। सेट बी इक्वल है वेडनेसडे। तो ये कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में कहा है सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, आपके स्कूल के जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं उनका सेट। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये सेट सी है इक्वल, आपके स्कूल के जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं आपने उनके नाम लिख देने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पार्ट 4 में कहा है सेट डी इक्वल है सेट ऑफ योर सिबलिंग्स, मतलब आपके बहन भाइयों का सेट। सॉल्यूशन में है सेट डी इक्वल है, तो आपके बहन भाइयों का सेट उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे अपने बहन भाइयों के आपने नाम लिख देने हैं। पार्ट 5 है सेट ई इक्वल है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब, पंजाब वर्ड्स के लेटर का सेट। पार्ट 5 है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है पंजाब वर्ड्स के लेटर का सेट। तो सेट ई इक्वल है कर्ली ब्रैकेट पी यू एन जे ए बी, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। इस तरह पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 में है सेट एफ इक्वल है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी 6 महीनों का हमने सेट लिखना है। एफ जो है ये इक्वल है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी 6 महीनों का सेट है। तो आखिरी 6 महीने में रजब, शबान, रमजान, शवाल, दुलकद और जुल्हज। तो ये इस्लामी कैलेंडर के आखिरी 6 महीनों का हमने सेट लिख दिया है। इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 है पाकिस्तान के लास्ट 4 वजीर आजम जो हैं उनका हमने सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन में है सेट जी इक्वल है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी। तो ये पाकिस्तान के लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर का सेट हमने लिख दिया है। इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 है सेट एच इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो पहले 4 प्राइम नंबर्स का हमने सेट लिखना है। सॉल्यूशन है सेट एच इक्वल है
फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5 और 7। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 9 है सेट आई इक्वल है सेट ऑफ ऑल वोवल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन में जितने भी वोवल्स हैं इनका सेट लिखना है। तो यहाँ हमारे पास पार्ट 9 है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑरेंज ट्रेन, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ORANGETRAIN, ऑरेंज ट्रेन। अब ऑरेंज ट्रेन में जितने भी वॉवल्स हैं उनका हमें सेट लिखना है। तो सेट आई जो है ये इक्वल है, अब देखें इसमें ए, ई, आई, ये ओ बी, बस यही वॉवल्स हैं ऑरेंज ट्रेन में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ। इस तरह हमारा जो पार्ट 9 है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। ये जो हमें टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में दिया गया है सेट ए इक्वल है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कर्ली ब्रैकेट में है। तो ये सेट ऑफ 6 होल नंबर्स का सेट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ए इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सेट बी इक्वल है कर्ली ब्रैकेट फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। ये 4 खेलों का सेट है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सेट बी इक्वल है सेट ऑफ 4 गेम्स। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। जो पार्ट 3 है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे सेट सी इक्वल है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल्स का सेट दिया गया है। पार्ट 4 का सॉल्यूशन है सेट डी इक्वल है सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 में सेट ई जो है वो इक्वल है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। सेट ई जो है ये इक्वल है सेट ऑफ लास्ट 6 months of solar calendar। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है सेट एफ इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31। 20 और 31 के दरमियान होल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सेट एफ इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31। इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में है पाकिस्तान के तमाम सूबों का सेट। सेट जी इक्वल है सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान।
तो इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 है। पार्ट 8 में 14 तक इवन नंबर का सेट है, तो इसका सॉल्यूशन सेट डी इक्वल है सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14। पार्ट 9 है, तो इसके सॉल्यूशन में आएगा सेट आई इक्वल है सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो इस तरह हमारा पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।